हेलो, कैसे हैं। देखिए, भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 20 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो ये 8 अनुसूची अब बाद में फिर जोड़ा गया, यानी वर्तमान में कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसको आज हम पढ़ेंगे। बताएंगे उसमें कि कौन सी अनुसूची में क्या विषय अंकित किया गया है। ये अनुसूची जो है लगभग हर परीक्षा में इससे प्रश्न रहते हैं। तो देखिए, इसमें विषय है आज का भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए यहाँ पर आइए, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में देश, यानी देश में जितना क्षेत्रफल है उसमें राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र, यानी देश के जो भारत है, भारत का वर्णन कैसे किया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये आपका प्रथम अनुसूची में। दूसरा में आइए देखते हैं, द्वितीय अनुसूची में है राज पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते। राज पदाधिकारी किसे कहेंगे? तो जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि, ऐसे जितने भी हैं उनके वेतन भत्ते किसमें है? तो दूसरा, यानी द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में है इन्हीं लोगों का, यानी राज पदाधिकारी के शपथ के बारे में। शपथ, जब ये अपना जो पोस्ट है, पद, उसका शपथ ग्रहण करते हैं, उसके विषय में जानकारी दी गई है तृतीय में। ये सारा विषय है कि कौन सा अनुसूची में किस विषय है, कौन सा विषय कि क्या चीज का वर्णन है। चौथा में देखते हैं, चतुर्थ में, कि राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट कितना होगा, कहाँ कहाँ से, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि राज्य तथा संघ शासित राज्य, राज्य तथा संघ राज्य, ये वाला आपका संघ तथा संघ राज्य तथा राज्य। चतुर्थ में राज्यसभा में सीट का वर्णन है। इसी प्रकार पांचवा में आ जाइए। देखिए, ये दोनों जो है एक साथ याद करने में सुविधा रहेगा। राज पदाधिकारी के वेतन भत्ता दूसरा में, तीसरा में है शपथ, चौथा, पांचवा और छठवा, ये तीनों राज्यसभा से ही संबंधित है। तो पहला तो सिंपल है कि राज्यसभा में सीट। पांचवा में क्या है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति यानी एससी तथा एसटी का प्रतिनिधित्व किसमें? राज्यसभा में। किस क्षेत्र से कितने अनुसूचित जाति तथा जनजाति होंगे? राज्यसभा में। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि राज्यसभा में 250 सीट कुल मिला के है। वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं जाके मेरे वो प्लेलिस्ट से। इसके बाद में छठा जो है, छठवीं अनुसूची, इसमें देखिए, इसमें विशेष 4 राज्य का वर्णन किया गया है, जो कि विशेष 4 राज्य का वर्णन किया गया है। इसमें से इन 4 राज्यों से ये जनजाति के लिए है, ये राज्यसभा के लिए ही। तो बहुत सिंपल है, असम में पूरा माजा, वही वाला कोड पे है ये। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के चारों क्रम से ऐसे हैं आपके। अब देखिएगा उत्तर पूर्वी में मैप पर, तो यहाँ है असम, यहाँ मेघालय, यहाँ है त्रिपुरा और यहाँ है मिजोरम। आगे देखिए, सातवां में देखते हैं, तो सातवीं में है सूची। अब अनुसूची के अंतर्गत सातवीं अनुसूची में है सूची। सूची 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कुल मिला के 97 विषय थे मूल अधिकार में। कितने विषय? 97 थे संघ सूची में। अब हो गया कितना? 100।
राज्य सूची में 66 था, अब हो गया 61। और समवर्ती सूची में 47 यानी 47 था, अब हो गया 52। ये आपका हो गया संघ सूची, ये हो गया राज्य सूची, और ये हो गया समवर्ती। अब इसमें आपको ये समझना है कि ये है क्या। देखिए हम बताते हैं। संघ सूची उसे कहेंगे जितने राष्ट्र स्तर के विषय हैं, वैसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को हो यानी केंद्र को हो, उन सभी विषयों को संघ सूची में रखा गया है, शामिल किया गया है। दूसरा में है, जैसे इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, बॉर्डर हो गया, रेलवे हो गया, वायुयान संबंधित हो गया, यानी जितने विषय जो जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को संघ सरकार को हो, वैसे विषय सभी आएंगे संघ सूची में। ये राज्य सूची में वैसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को हो या राज्य सरकार के अधीन आता हो, उन सभी विषयों को रखा गया है राज्य सूची में। और समवर्ती सूची वैसे सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र दोनों को है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार की मान्य होगी, ऐसा नियम है। तो इसमें से आपको ये समवर्ती सूची जो है 3 बता रहे हैं हम विषय, जो कि यही परीक्षा में पूछता है हमेशा। क्या है? पर्यावरण, जनसंख्या और शिक्षा। याद रखिएगा, पर्यावरण, जनसंख्या और शिक्षा, ये 3 विषय जो है समवर्ती सूची के हैं। इनमें से यही तीनों कोई ना कोई हमेशा प्रश्न में पूछते रहता है परीक्षा में, कि जैसे पूछ देगा कि जनसंख्या निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए समवर्ती सूची। उसी प्रकार पर्यावरण के बारे में भी, और जनसंख्या, पर्यावरण और शिक्षा, ये तीनों में से कोई उसी में से पूछता है। आगे चलिए, देखिए 8वीं 7वां हो गया। 8वें में आते हैं तो इसमें है भाषा का वर्णन। भाषा यानी लैंग्वेज। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषा को जोड़कर कुल मिला के आपका हो गया 22 भाषा। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में ये है 22 भाषा। लेकिन याद रखिएगा, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। पूछता है कि भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है, तो उसमें अंग्रेजी नहीं है। ये तो हो गया मूल संविधान के 8 अनुसूचियां। इसके बाद यानी बाद में जो जोड़ा गया 4, यहाँ पर है। ये अनुसूची है कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ और उस अनुसूची में क्या है, और विशेष इधर देखिए अनुसूची नंबर 9 में 9 जो है यह कब हुआ? संविधान संशोधन पहला था 1951 में हुआ। वो संबंधित क्या है, इससे विषय क्या था? भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि से संबंधित जितने भी मामले थे वो वाला इसमें रखा गया है। किसमें? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची संशोधन कब हुआ? संविधान संशोधन 52वीं यानी 52वां वर्ष कब? 1985 में ये संविधान संशोधन हुआ। इसमें है दल बदल। दल बदल का मतलब होता है कि राजनीतिक पार्टी जो है चुनाव होने से पहले यदि एक दल से दूसरे दल में जाना हो तो अपना दल चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। इससे पहले ऐसा हो रहा था। इसी को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची को संशोधन 1952 है ना, संशोधन 52वां 1985 में ये व्यवस्था किया गया। उसके बाद आते हैं 11वीं अनुसूची। संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां। और ये कब हुआ? तो 1992-93 देता है कहीं कहीं, आप 93 ध्यान रख सकते हैं, ये विकल्प में रहेगा। 92 या 93 दोनों में से कोई एक ही रहेगा। इसमें विषय है आपका क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। इसमें कुल मिला के 29 विषय हैं। और लास्ट जो है 12वीं अनुसूची, ये
74वां संविधान संशोधन है, 1994 में ये हुआ था। और ये क्या है, शहरी निकाय के लिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायती राज व्यवस्था, उसी लिए शहरी स्तर पर यही वाला चीज शहरी निकाय के लिए है। इसमें 18 विषय हैं। आज के लिए हमें उम्मीद है कि आप भारतीय संविधान की अनुसूचियां को पूरी तरह से समझ गए होंगे। हम आपको राजनीति के 395 अनुच्छेद के 10-10 अनुच्छेद का पार्टिकुलर वीडियो बना के अलग से अपलोड करते रहेंगे। आपका संविधान का पूर्ण तैयारी हम YouTube के माध्यम से कराएंगे। वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करें, और भी कोई पूछना हो चीज़ तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।